बढ़ती राजनीति के बीच आज का खबरदार करता बयान पर ध्यान देना जरूरी है। पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह से सिंधु जल समझौते को निलंबित किया है, उसे आतंक के खिलाफ जंग में निर्णायक बताया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार ये तो सिर्फ शुरुआत है। पीएम ने सिंधु जल समझौते को लेकर आज कहा कि अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सवाल यह है कि क्या सिंधु जल समझौते पर मोदी का आखिरी दांव अभी बाकी है? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पस्त पड़े पाकिस्तान के सामने भूखे प्यासे मरने की नौबत जल्द आ सकती है। पाकिस्तान के नेताओं को पसीना आ रहा है और वो रहम की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान को सीधा करने के लिए भारत ने जो सिंधु जल समझौता निलंबित किया है, उसे लेकर पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। सरकार पसोपेश में कि वो इस समस्या से कैसे निपटे। 60 वर्षों से पाकिस्तान ने सिंधु जल समझौते का बेजा फायदा उठाया, लेकिन जब से भारत ने तय किया कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, पाकिस्तान में बेचैनी तेज होती जा रही है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करके पाकिस्तान को हैरान किया। शुरू में उसकी तरफ से धमकी दी गई, वर्ल्ड बैंक की धौंस दिखाई गई, लेकिन अब पाकिस्तान को यकीन हो चला है कि जो एक तरफा समझौता दशकों पहले हुआ, उसको सही करने का समय आ चुका है। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। भारत सरकार के इन्हीं तेवर से पाकिस्तान में सरकार और सांसद ही नहीं, आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के जनरल तक डरे हुए हैं और एक ही सुर में धमकी देने पर आमादा दिखे हैं। पाकिस्तानी संसद में भी सिंधु जल समझौते पर भारत के कड़े फैसले की चर्चा है। पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने तो नेशनल असेंबली में कहा कि देश की 90% खेती सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है और ऐसे में अगर पानी नहीं मिला तो यहाँ लोग भूखे मर जाएंगे। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाती है। पाकिस्तान का 3/4 पानी सिंधु समझौते वाली नदियों से ही आता है। पाकिस्तान में खेती की 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एकड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से ही मिलता है। पाकिस्तान के मंगल और तारवेला हाइड्रो पावर डैम को पानी सिंधु जल समझौते से मिलता है। पाकिस्तान में 30 से 50% बिजली उत्पादन इसी से होता है। तो चाहे बिजली हो या फिर सिंचाई के लिए पानी, सिंधु नदी के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान में सब कुछ निर्भर है। इसीलिए सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान बौखलाया है। बड़ी बात यह कि पानी को लेकर पाकिस्तान में पहले से ही राज्यों के बीच लड़ाई हो रही है। पाकिस्तानी पंजाब कटघरे में है, जिस पर दूसरे राज्य उनके हक के पानी को हड़पने का इल्जाम लगाते हैं। ये पिछले हफ्ते की ही तस्वीर है जो पाकिस्तान के सिंध राज्य की है, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी और पीपीपी के चेयरमैन की बहन के काफिले पर आम लोगों ने हमला कर दिया। सिंधु नदी में नहर बनाए जाने का विरोध हो रहा है। सिंध के लोगों का आरोप है कि उनके हिस्से के पानी को पंजाब को दिया जा रहा है। इसी का विरोध कर रहे लोगों पर जब पुलिस ने फायरिंग की तो हिंसक प्रदर्शन हुए। आसिफा भुट्टो जरदारी और विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल के इस काफिले को जाम शोरो शहर के पास रोका गया, जहां सिंध सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सिंधी प्रदर्शनकारियों ने काफिले को रोका और लाठीचार्ज करने की कोशिश की। इससे पहले 21 मई को पाकिस्तान के सिंध में ही वहां के गृह मंत्री के घर को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया था, लाठीचार्ज करने की कोशिश की। इस तरह पाकिस्तान को लेकर भारत का ये तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। सोचिए, अगर पाकिस्तान की अभी हालत है तो आगे क्या होगा जब भारत सिंधु के पानी को रोकने का पुख्ता इंतजाम करेगा।